हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ माही कपूर राजस्थान से। उसने जो मेरे साथ शेयर किया है वो स्टोरी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। माही कहती है कि मेरे पापा जब 13-14 साल के हुआ करते थे, जब स्कूल जाया करते थे, उस समय का मैं ये वाक़या आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पापा का घर से स्कूल 1 किलोमीटर जैसा दूर था। सॉरी मतलब 1 घंटे जैसा दूर था। रोज़ वो साइकिल में आना जाना करते थे। उनके साथ कम से कम 10 से 12 लड़के भी हमारे घर की तरफ से जाते थे और आते थे। बट मेरे पापा के 2 बेस्ट फ्रेंड थे जिनका घर स्कूल के सामने ही पड़ता था। एक दिन मेरे पापा आ रहे थे अपनी साइकिल में तो पंचर हो गया। पंचर होने की वजह से पापा ने क्या किया, साइकिल को पकड़ा और पैदल पैदल आने लगे। आते आते थोड़ी ही दूर में देखते हैं कि एक औरत बैठी हुई है, काफ़ी बूढ़ी औरत है। उसके आगे एक गठरी पड़ी हुई है। वो औरत ने पापा को अपने सामने बुलाया। पापा गए, जाने के बाद कहा कि क्या हुआ बूढ़ी माँ? तो उन्होंने कहा कि मेरी ये गठरी बेटा मेरे सर पे चढ़ा दो। तो पापा खुशी खुशी उनके सर पे चढ़ाने लगे। तब पापा ने सोचा ये गठरी तो एकदम हल्की है, लग रही है कि कुछ पॉलीथीन कार्बेज वगैरह इसमें है थोड़ा बहुत, और कुछ भी नहीं। फिर पापा ने उनके गठरी जब सर पे चढ़ा दिया, वो औरत बहुत मुश्किल से खड़ी हुई और 1-2 कदम आगे बढ़ी। तो पापा ने उन्हें देखा, फिर आगे चलते गए। अचानक से पापा फिर से देख रहे हैं कि वो बूढ़ी औरत फिर से उनके आगे दिख रही है। पापा ने सोचा कि ये क्या, मैं तो अभी अभी उसे गठरी पकड़ा के आया था, वो तो उठ नहीं पा रही थी, फिर अचानक से इस तरह वो मेरे आगे कैसे आ गई? पापा ने नहीं सोचा, फिर आगे चलते रहे। बट वो बूढ़ी औरत फिर से बुलाने लगी, बेटा बेटा सुनो सुनो। पर पापा पीछे नहीं देख रहे थे। फिर बूढ़ी औरत के चलने में तेज आ गया। पापा ने जब सोचा कि कैसे तेज में वो चलने लगी, पापा बहुत ज़ोर से दौड़ने लगे। पापा दोबारा पीछे एकदम नहीं देखे। जय श्री राम करके वो दौड़ लगा दिए। दौड़ते दौड़ते वो घर पहुंच गए। घर की दरवाज़ा जस्ट ऐसे लगी हुई थी, कुंडी नहीं लगी थी। दरवाज़ा खोल के साइकिल को बाहर में ही फेंक कर दरवाजे के पास धड़ाम से गिर के बेहोश हो गए। अचानक उनकी मम्मी और दादी दौड़ के आई, क्या हुआ क्या हुआ? वो बेहोश थे। उसके पापा को भी बुलाया गया, दुकान से आने के बाद उसके पापा ने कहा मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। तभी देखा कि बेटा होश में आ गया है। उसे पानी उनी पिलाने के बाद कहा कि क्या हुआ था तेरे साथ? तो उन्होंने कहा अपने साथ जो जो हुआ था। जल्दी से उसके पापा ने मंदिर के सामने ही एक पुजारी का घर था, उनको बुला के लाए। वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही साधक पंडित थे। वो आने के बाद उन्होंने उनको अच्छे से झाड़ फूँक करने के बाद कहा कि बेटा, और ताबीज़ भी दिया, बेटा आप उस रास्ते से दोबारा मत जाओ। फिर बेटा को कहा आप आराम करो। बाहर जाकर उनके पापा से कहा कि आपका बेटा आज बाल बाल बच चुका है। वरना वो एक चुड़ैल थी, बहुत ही भयानक चुड़ैल, जो बहुत दिन से उन्हीं के एक पेड़ पे रहती है। वो ताक़ुब में रहती है कि कौन निकले जा रहा है आ रहा है। आपका बेटा पे कुछ कर तो नहीं पाई ठीक से, लेकिन हमला की थी, इसीलिए आपका बेटा इस तरह सेंसलेस हो गया था। कोई बात नहीं है, आपका बेटा ठीक है और ठीक हो जाएगा। और गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, रोज़ घर में दिया दीजिए। फिर उसके पापा को कहा गया, मेरे पापा को नाना जी ने कहा कि बेटा उस रास्ते से कभी मत आना, मार्केट प्लेस के रास्ते से ही आया करो। लंबी रास्ता पड़ती है तो क्या हुआ, धीरे धीरे साइड से वहीं से आया करो। इतने पेड़ पौधे जंगल के बीच से मत आया करो अकेले कभी भी। हाँ, अगर दोस्त आते हैं उनके साथ आया करो। आज तुम्हारी साइकिल पंचर हो गई थी, तुम क्यों उधर से आए? तुम यहाँ पर साइकिल बनाते हुए मेरे साथ दुकान में मुलाकात करके तो आते। फिर पापा ने कहा सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा कभी ऐसे नहीं करूँगा। मेरे पापा फिर कभी भी उसी रास्ते से अकेले नहीं आए। हमेशा ध्यान में रखें,
उसके बाद पापा 12 के बाद अपना बाहर पढ़ाई करने चले गए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप लोग मेरे स्टोरी को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, इसीलिए प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स।